था। पश्चिमी पाकिस्तान की सेना से तंग आकर हजारों पूर्वी पाकिस्तानी भारत में शरण ले रहे थे। ये 1970 के आसपास का समय था। महज एक साल में 1 करोड़ से ज्यादा लोग पूर्वी पाकिस्तान से भारत की सीमा में प्रवेश कर चुके थे। इन आंकड़ों ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की चिंता को बढ़ा दी। इसके बाद पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को न्याय दिलाने के लिए भारत ने आवाज उठाई, जो जंग में तब्दील हो गई और 1971 में पाकिस्तान ने भारतीय सेना के सामने अपने घुटने टेक दिए। युद्ध के उस दौर में बिना डिप्लोमेटिक रिलेशन के इजराइल ने भारत का साथ दिया था। इसके अलावा रूस ने भी भारत का साथ दिया और अमेरिका को भी झुकना पड़ा। ये कैसे संभव हुआ, आइए समझते हैं। 1965 के युद्ध के बाद भारत पाक युद्ध महज 6 साल बाद एक बार फिर से मोर्चे पर था। इस बार पाकिस्तान के साथ अमेरिका, चीन और इस्लामिक देश समेत कई बड़ी ताकतें थीं। ऐसे में भारत को जरूरत थी किसी ऐसे हथियार संपन्न देश की जो उसकी मदद कर सके। श्रीनाथ राघवन की 1971 के युद्ध पर लिखी गई किताब 1971 अ ग्लोबल हिस्ट्री ऑफ द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश के मुताबिक भारत ने इजराइल से 1971 के युद्ध में मदद मांगी, क्योंकि इजराइल और पाक के रिश्ते अच्छे नहीं थे। फ्रांस में भारत के राजदूत DN चटर्जी ने इजराइल से बात की। इस समय भारत और इजराइल के बीच डिप्लोमेटिक रिश्ते ना के बराबर थे। दूसरी तरफ अमेरिका उस समय इजराइल का सबसे खास दोस्त था, जो कि पाकिस्तान के साथ था। अमेरिकी पत्रकार ने नेहरू लाइब्रेरी में रखे हुए हक्सर पेपर्स के हवाले से अपनी किताब ब्लड टेलीग्राम में लिखा, इजरायली प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर ने गुप्त रूप से भारत को कुछ हथियार और मोर्टार भिजवाए। जब इंदिरा गांधी के प्रधान सचिव PN हक्सर ने और हथियारों के लिए अनुरोध किया तो गोल्डा मेयर ने उन्हें भरोसा दिया और उन्होंने कहा कि वो यूं ही मदद जारी रखेंगे। रिपोर्ट बताती कि इजराइल कुछ ही दिनों में अरब देशों के साथ युद्ध लड़ने वाला था, जिसकी वजह से वहाँ हथियारों की शॉर्टेज चल रही थी। लेकिन फिर भी इजराइल ने भारत की मदद की। इस युद्ध में भारत को खुलकर समर्थन देने वाला देश रूस भी था। वैसे तो रूस और इजराइल के आपसी रिश्ते खराब थे, लेकिन दोनों ने भारत की मदद की। भारत और रूस ने 9 अगस्त 1971 को शांति और दोस्ती पर हस्ताक्षर किए थे, और जब भारत पर संकट आया तो रूस ने इस संधि का बखूबी पालन किया। युद्ध के दौरान पाक समर्थक अमेरिका ने अपने जंगी बेड़ा US इंटरप्राइज CV-6 बंगाल की खाड़ी की ओर रवाना कर दिया था, जिससे निपटने के लिए रूस ने परमाणु हथियार से लैस जंगी बेड़ा भारत की मदद के लिए भेजा। इस बेड़े में परमाणु हथियार से लैस जंगी जहाज और पनडुब्बियां शामिल थी। अमेरिका और ब्रिटेन का जंगी बेड़ा जब तक बंगाल के खाड़ी में पहुंचता, उससे पहले ही रूस ने मोर्चा संभाल लिया था। 15 दिसंबर को पाकिस्तानी जनरल AAK नियाजी ने सैम मानेकशा को युद्ध विराम का संदेश भेजा, और फिर अगले दिन यानी 16 दिसंबर को 90,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के आगे घुटने टेक दिए और पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश बन गया। आज के इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।